Welcome back to us. I am Shobham Rajvan sir. Class 10th exercise 2.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है. चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, कि आपको चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, इज अ फैक्टर ऑफ, वो फैक्टर है किसका, सेकंड पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है बाय डिवाइडिंग, अब किसके द्वारा पता करना है, बाय डिवाइड देकर द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल में फर्स्ट पॉलिनोमियल का डिवाइड देकर, यानी कि आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल का पता करना है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं. कैसे पता करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल का सेकंड पॉलिनोमियल डिवाइड करके. और फैक्टर आपको पता करना होता है तो आपको रिमाइंडर लाना पड़ता है कितना, 0. चलो इसको हम करते हैं. एज इट इज क्वेश्चन है वो फर्स्ट जैसा है, बस रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ गया तो फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा. चलिए देखते हैं. देखो जिससे डिवाइड दिया जाता है वो हमारा gx की वैल्यू होती है, यानी कि डिवीजर कहलाता है, और जिसमें डिवाइड दिया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड. px की वैल्यू कहते हैं, डिवाइड इसमें दिया जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा px हो जाएगा 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और आपका gx हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 2t की पावर 4 माइनस प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t की पावर 2 माइनस 9t माइनस 12, इसमें हम डिवाइड दे रहे हैं t स्क्वायर माइनस 3. तो मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बता दिया था कि इसको कैसे करना है, लेकिन जिनको नहीं आता वो दोबारा देख लीजिए, या तो फर्स्ट वीडियो पहले देख लीजिए आप इसके, आपको समझ में आ जाएगा. हम आगे के टर्म्स देख लेते हैं. इसका टर्म पहले देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, 4 3 2 1, ठीक है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 2 और 1, ठीक है डिसेंडिंग ऑर्डर में है, हमें अरेंज नहीं करना. अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं होता तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है पहले. अब इसमें 2 की पावर 4 है, हमें इसके आगे कितना नंबर लाना है. अब आगे का आपको केवल इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म देखना है ओनली. इसमें कितना नंबर है 2, जबकि इसके आगे कोई नंबर है क्या, नहीं है, तो हम इसमें कितना लगा लेंगे 2 लगा लेंगे. इसके बाद हमारे t की पावर 4 है, और जबकि यहाँ पर कितना है t स्क्वायर, तो हमारे पास t स्क्वायर है, लाना कितना है t की पावर 4, तो हमें t स्क्वायर और चाहिए. अब 2t स्क्वायर आ गया, 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में हो जाएगा. जब आप 2t स्क्वायर का t स्क्वायर में करोगे तो 2t की पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा. 2t स्क्वायर का माइनस 3 में करोगे तो माइनस 3 2 जा 6 हो जाएंगे, माइनस के 6t स्क्वायर आएंगे, कितने आएंगे माइनस के 6t स्क्वायर. तो इसके नीचे नहीं रखोगे आप इसको, क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 3 है, और इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पर रखोगे. सेम पावर के नीचे सेम पावर आती है तभी वो प्लस माइनस हो सकती है. ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल हो गया. 3t की पावर 3 आ गया, क्योंकि ये प्लस माइनस के इसलिए कैंसिल हो गया. ये प्लस के इसलिए प्लस के, इनके साइन चेंज नहीं होंगे. माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा. 6 में से 2 लगाए तो 4t स्क्वायर, इन दोनों डिजिट में से ये बढ़ी है तो इसमें प्लस का साइन आ गया, माइनस 9t माइनस 12. इसके बाद आपको प्लस का साइन चाहिए, यहाँ पर भी प्लस का है तो प्लस आ गया. नंबर 3 चाहिए तो 3 लिख लीजिए, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं था. इसमें t 3 है, इसमें हमारे पास t की पावर 2 है तो एक और t आ गया. 3t का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में होगा तो 3 का t स्क्वायर में करेंगे तो 3t क्यूब आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 3 3 या 9 9t आ जाएगा, यानी कि हमारे कितने आ गए माइनस के 9t. ये प्लस का ये माइनस का हो गया, माइनस का ये प्लस का, प्लस के 3t भी माइनस के 3t भी कैंसिल हो गए, माइनस के 90 प्लस के 90 कैंसिल हो गए. हमारा क्या आ गया 4t स्क्वायर माइनस, और कितना आ जाएगा 12. साइन किसका लगाना है, प्लस का, तो प्लस का लगा दिया. कितने नंबर है 4, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 4 लिख लिया. टी स्क्वायर है, यहाँ पर भी टी स्क्वायर है तो हमें टी की जरूरत ही नहीं है. अब 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में जाएगा, 4 का टी स्क्वायर में करा तो 4t स्क्वायर आ गया. 4 का माइनस 3 में करेंगे तो माइनस का 12 आता है. इसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, और ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया. तो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर qx इक्वल्स टू 2t की पावर 4 प्लस 3t प्लस 4, और rx की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई. तो देयरफॉर t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल. या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि हेंस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बिकॉज रिमाइंडर इक्वल्स टू 0. अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो वो फैक्टर होता ही नहीं. देखिए सेकंड वाला है, इसका डिवाइड इसमें देना है, तो आप क्या मानोगे px इक्वल्स टू 3x की पावर 4 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और gx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं, 4 3 2 1, ठीक है 2 1, ठीक है डिसेंडिंग ऑर्डर में. अब डिवाइड दे देंगे आप,
3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसमें डिवाइड देना कितने का एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें आगे का टर्म 3x की पावर 4, इसमें आगे का टर्म x स्क्वायर है। इसमें हमें कितना नंबर लाना है 3, तो 3 लिख लिया। कितने x लानी है 4, हमारे पास 2 है तो 2x की और जरूरत है। ये आ गया हमारा कंप्लीट। अब इसका मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म्स में होगा, तो 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की पावर 4 हो गया। 3x स्क्वायर का 3x में करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, क्यू हो जाएगी, यानी कि 3 3 या 9 और x के स्क्वायर में होगा तो x क्यूब 9x क्यूब, तो प्लस के 9x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर का 1 में होंगे तो प्लस के 3x स्क्वायर आ गए। ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस के थे कट गए, ये प्लस माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 9 में से 5 जाएंगे आपके 4x क्यूब आ गए। डेट दोनों में से ये बड़ी है, ये साइन किसका है माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 7 और 3 10 एक्स स्क्वायर आ गया। दोनों डेट में से ये डेट बड़ी है, इसका साइन माइनस का है, माइनस लगा दिया। बाकी के टर्म्स अपन एज इट इज लिख देंगे। इसके आगे साइन किसका है माइनस का और इधर है प्लस का, तो माइनस प्लस किसका हो जाएगा माइनस। 4 नंबर चाहिए, यहाँ पर हमारा 1 है तो 4 ले लिया। x कितनी है 3 और यहाँ पर 2 है, तो हमारे पास हमको एक x की और जरूरत है। अब माइनस 4x का मल्टीप्लाई इन तीनों टर्म्स में होगा, तो माइनस 4x का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो माइनस 4x क्यूब आ गया। माइनस 4x का प्लस 3x में करेंगे तो माइनस का 4 3 या 12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 4 का 1 में करेंगे तो माइनस का 4x आ गया। ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो गया, ये कैंसिल हो गए। माइनस प्लस माइनस 12 में से 10 जाएंगे तो 2x स्क्वायर, दोनों डेट में से प्लस की डेट बढ़ी है तो प्लस का साइन आ गया, प्लस 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 ही होगा, 6x आ गया प्लस का 2। इसका साइन प्लस का है तो हमने प्लस लिख लिया। यहाँ पर कितना नंबर है 2 है, यहाँ पर आगे नंबर नहीं है तो हमने 2 लिख लिया। इसमें x 2 है तो यहाँ पर भी हमारे 2x हैं। 2 का इंटू इन तीनों टर्म्स में होगा, प्लस का 2 का एक्स स्क्वायर में होगा 2x स्क्वायर, 2 का 3x में होगा तो प्लस के 6x और 2 1 जा 2, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर कैंसिल हो गए, प्लस के 6x माइनस के 6x प्लस कैंसिल होगा, प्लस के 2 माइनस के 2 कैंसिल होगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख देंगे कि हमारा क्वेश्चन कितना है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 और rx की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0। जब rx की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यानी कि ये इसका क्या कहलाएगा, ये वाला टर्म इसका क्या कहलाएगा फैक्टर कहलाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है px की, तो हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। फिर थर्ड वाला है कि इसका डिवाइड इसमें देना है, तो ये हमारा gx की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई px की, तो px इक्वल्स टू x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। gx हमारा हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। डिसेंडिंग ऑर्डर में देख ली, पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है नहीं, 5 3 2 1, ठीक है 3 1, ठीक है। लास्ट में कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, आपका कांस्टेंट टर्म है। अब इसका डिवाइड इसमें देना स्टार्ट करें। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें, और आ भी गई तो क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम चलती है ना। क्लास 10 से आगे तक, और क्लास 10 में आपको मेहनत की जरूरत बहुत पड़ेगी, क्योंकि आपका एक तो पहली बात बोर्ड है और दूसरा लॉकडाउन के चक्कर में, तो आपको बेसिकली यदि ऑनलाइन तो इतना ज़्यादा समझ में आता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। और आप लोग कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन पढ़िए, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में अधिकतर आप कोचिंग्स वगैरह तो जा नहीं पा रहे हैं या स्कूल भी नहीं जा पा रहे, तो आपका काफ़ी लॉस हो रहा है, इसलिए आपको ऑनलाइन पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और पता भी नहीं है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, इसलिए आप अपनी पढ़ाई निरंतर रखिए। अब देखते हैं, हम इसमें आगे के टर्म देखते हैं कि इसमें x की पावर 5 है, इसमें x की पावर कितनी है 3 है, हमें कितनी x की जरूरत है 2x की, तो हमने x की पावर कितनी ले ली 2। अब x की पावर 2 का मल्टीप्लाई हम तीनों टर्म्स में करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो कितना आएगा 5। माइनस का 3x का x स्क्वायर में करेंगे तो 3x की हो जाएगा माइनस का, प्लस के 1 का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस की वैल्यू माइनस, ये माइनस है प्लस और ये माइनस, प्लस के एक्स की पावर 5 माइनस के एक्स की पावर 5 कैंसिल हो गए, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस प्लस क्या आएगा माइनस, यानी 4 में से 3 1 चला गया तो 1x क्यूब, और लेटर के साथ हम 1 लगाते नहीं, क्योंकि इसके ऑलरेडी आगे 1 का मल्टीप्लाई करने पर वही की वही नंबर आता है,
इन दोनों डिजिट में से माइनस की डिजिट बड़ी इसलिए माइनस का लगा दिया, प्लस का 3x प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस किसका साइन आएगा, माइनस का। कितने एक्स लाने हैं, 3, और यहाँ पर भी 3 है, तो हम क्या करेंगे, हम ओनली 1 लेंगे, जिससे हमारा 1 का मल्टीप्लाइंग करने पर x की पावर 3 आ जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला था, हम स्टॉप जब करते हैं जब यहाँ रिमाइंडर की पावर इससे हाईएस्ट पावर से कम आए। ये तो इससे इक्वल आ रही है, इसलिए हमें 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 का इंटू एक्स क्यू में किया तो माइनस का एक्स क्यू, -1 का माइनस एक्स में करेंगे तो प्लस के 3x, -1 का +1 में करेंगे तो माइनस के 1। माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, माइनस का ये प्लस का, माइनस के एक्स क्यू प्लस के एक्स क्यू कैंसिल हो गए, प्लस के 3x माइनस के 3x कैंसिल हो गए। और ध्यान रखना ये सेम साइन के हैं, ये +1 होना है, ये प्लस का 1 है, तो ये कैंसिल मत कर देना, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि दोनों साइन देखे नहीं है कि दोनों सेम साइन के हैं, उनको कट कर देते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वहाँ पर। यहाँ पर हमारी QX की वैल्यू कितनी आ गई, x² - 1, और RX की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 2। रिमाइंडर आपका क्या है, 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर जब 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा। हेंस x³ - 3x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल या px। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देखो व्यूअर्स, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी पढ़ाई, आपको समझ में आ रहा है, तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।